हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान विधानसभा स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा इतिहास और जातीय समीकरण पर चर्चा करते हैं। आज हम टोंक जिले, जिसमें टोंक जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: टोंक, निवाई, मालपुरा, देवली, उनियारा। तो आज हम टोंक विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, उसका इतिहास और भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण पर चर्चा करते हैं। टोंक विधानसभा का गठन राजस्थान परिसीमन 1951 में हुआ। ये विधानसभा सीट एक नगर परिषद टोंक व एक पंचायत समिति टोंक से मिलकर बनी हुई है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,42,500 मतदाता हैं, जो इस सीट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। टोंक विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय बहुल क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मुस्लिम 65,000, गुजर 30,000, माली 25,000, बैरवा 25,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। जिसमें मीणा 12,000, राजपूत समाज 12,000, जाट 10,000, रेगर समाज 8,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर काफ़ी प्रभावित करते हैं और निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो बात करते हैं टोंक विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 चुनाव हुए 1951 से 2018 तक। इसमें कांग्रेस ने 9 बार और भाजपा ने 5 बार और जनसंघ ने 1 बार, जनता पार्टी ने 1 बार और स्वतंत्र पार्टी ने 2 बार यहाँ से जीत का परचम लहराया और टोंक विधानसभा से विधायक चुने गए। पहला चुनाव 1951 में हुआ, जिसमें कांग्रेस से रामरतन और स्वतंत्र पार्टी से मोहन मैदान में थे। जिसमें कांग्रेस पार्टी से रामरतन 4,228 वोटों के जीते और वे विधायक चुने गए टोंक विधानसभा से पहली बार। टोंक विधानसभा सीट दोहरी सदस्य होने के कारण 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कांग्रेस से लालूराम और स्वतंत्र पार्टी से बहादुर मल, जिसमें कांग्रेस पार्टी से लालूराम 3,142 वोटों से जीतने में सफल हुए। फिर अगला चुनाव 1957, जिसमें कांग्रेस से नारायण सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार रामदयाल मैदान में थे। जिसमें कांग्रेस से नारायण सिंह 5,015 वोटों से जीतने में सफल हुए और इसी तरह दोहरी सदस्यता भी चुनाव मैदान में थे। दोहरी सदस्य चुनाव 1957, जिसमें कांग्रेस से लालूराम और सामने थे मोहम्मद अली। कांग्रेस से लालूराम 6,897 वोटों से जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी से राधाकृष्ण और कांग्रेस से भंवरलाल चुनावी मैदान में थे, जिससे स्वतंत्र पार्टी राधाकृष्ण 10,032 वोटों से जीतने में सफल हुए और राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव 1967 में हुआ। 1967 से कांग्रेस से डी व्यास और स्वतंत्र पार्टी से राधाकृष्ण चुनावी मैदान में थे, जिससे कांग्रेस से डी व्यास 3,694 मतों से जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव 1970 में हुआ। 1970 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी से एस प्रसाद और कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार थे MR बेग, जिसमें स्वतंत्र पार्टी से एस प्रसाद 10,358 वोटों से जीतने में सफल हुए और वे विधायक चुने गए टोंक विधानसभा क्षेत्र से। एक बार फिर अगला चुनाव 1972 में हुआ। 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से निजामुद्दीन और सामने थे अजीत सिंह, जिसमें दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें अजीत सिंह 2,248 वोटों से जीतने में सफल हुए और टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। फिर अगला चुनाव 1977 में हुआ। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से अजीत सिंह मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस से अल्ताफ हुसैन मैदान में थे, जिससे जनता पार्टी से अजीत सिंह 10,741 वोटों से जीतने में सफल हुए और वे टोंक से विधायक चुने गए। एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भाजपा से महावीर प्रसाद और कांग्रेस से अल्ताफ हुसैन मैदान में थे, जिसमें भाजपा से महावीर प्रसाद 345 वोटों से जीतने में सफल हुए और वे टोंक से विधायक चुने गए। अगला चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवार रिपीट करते हुए महावीर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलते हुए जमिया इमाम को चुनावी मैदान में उतारा,
जिसमें कांग्रेस की जमिया ने 2,977 वोटों से जीतने में सफल हुई और वे टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई। एक बार फिर चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने दोनों उम्मीदवारों को रिपीट करते हुए महावीर प्रसाद भाजपा से और कांग्रेस से झाकिया ने चुनावी मैदान में थे, जिसमें महावीर प्रसाद 15,675 वोटों से जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे और टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। एक बार फिर अगला चुनाव 1993 में हुआ। 1993 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार पर रिपीट किए और भाजपा से महावीर प्रसाद और कांग्रेस से अरिफा जुबेरी मैदान में थे, जिससे भाजपा ने महावीर प्रसाद 10,013 वोटों से जीतने में सफल हुए और वे लगातार टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। फिर अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झाकिया और भाजपा ने महावीर प्रसाद पर चुनावी दाव खेला, तो वहीं झाकिया ने 12,399 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और वे टोंक से विधायक चुनी गई। फिर अगला चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से एक बार महावीर प्रसाद और कांग्रेस से झाकिया मैदान में थी, जिससे भाजपा से महावीर प्रसाद 1,007 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे टोंक से विधायक चुने गए। एक बार फिर अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को रिपीट करते हुए चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं झाकिया कांग्रेस से 10,536 वोटों के अंतर से महावीर प्रसाद को करारी हार देने में सफल हुई और वे टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई। अगला विधानसभा चुनाव 2013 में हुआ। 13 का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हुआ, जिसमें भाजपा की ओर से अजीत मेहता चुनावी मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से झाकिया और निर्दलीय उम्मीदवार सईद सऊदी थे, जिसमें भाजपा से अजीत मेहता 30,343 वोटों के भारी अंतर से जीतने में सफल हुए और वे टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। फिर अगला चुनाव 2018 में हुआ, जो पिछला चुनाव था, जिसमें दोनों ही पार्टियों ने नए उम्मीदवारों और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस से सचिन पायलट जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और भाजपा से यूनुस खान जो पूर्व में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, दोनों को मैदान उतर रहे थे, तो वहीं सचिन पायलट कांग्रेस से 54,179 वोटों के अंतर से यूनुस खान को हराने में सफल हुए और वे पहली बार टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। संभावित चेहरों की बात करते हैं तो कांग्रेस से सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार रहे, तो पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे और पूर्व अध्यक्ष पीसीसी राजस्थान और टोंक विधायक और सांसद भी रहे, जो संभावित चेहरे हो सकते हैं यहाँ से।